सबको मेरा नमस्कार। मैं पवन मित्तल FCA, हमारे ये टैक्स बार एसोसिएशन में एज ए चुनाव अधिकारी अपॉइंटेड हूँ। और मेरे राइट साइड में नरेश बंसल जी एडवोकेट हैं, ये एडवोक कमेटी के मेंबर हैं। मैं सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का टैक्स बार एसोसिएशन में यहाँ एज ए इलेक्शन ऑफिसर स्वागत करता हूँ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप हमारी इन्विटेशन पे आएँ। आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने आपको बुलाया है, इसका विषय हमारा जो ये टैक्स बार एसोसिएशन जिला हिसार का जो 4 जनवरी यानी कि परसों जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम इसमें जो डिटेल आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशन है ये 1979 यानी कि 1979 में बनी हुई बॉडी है, जिसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट के सभी एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर जो GST और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इसके मेंबर हैं। आज इसमें लगभग 220 मेंबर रजिस्टर्ड हैं और 220 मेंबर्स की वोटिंग जो है परसों होगी। इसमें अभी तक हमारा जो 1979 से लेकर के 2024 तक एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार, जो उस मीटिंग में सर्वसम्मति से जो है पदाधिकारियों का चुनाव होता है। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 46 ईयर्स में। अब की बार जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें कुछ मेंबर्स का मत विभाजन था कि भी इलेक्शन करवाए जाएं, तो उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए सब लोगों ने कमेटी में मतलब जो अपनी एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि भी चलो जैसी उनकी इच्छा उस हिसाब से ये इलेक्शन रखा गया है। इसमें 220 मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, वो वोट डालेंगे और टोटल हमारे पास जो है 9 पद हैं। 9 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें स्टार्टिंग में 23 नॉमिनेशंस हमने टोटल रिसीव हुए हमारे पास। उसमें से 4 लोगों ने अपना जो है नामांकन वापस ले लिया। अब 9 पदों के लिए 19 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में हैं। इसमें जो पद हैं, पहला जो मेन पद है वो प्रेसिडेंट का है, उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, अजय भारद्वाज जी और कुलदीप कुमार जैन। ये दोनों लोगों का आमने सामने का मुकाबला है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, इसमें 2 पद होते हैं हमारे, एक वाइस प्रेसिडेंट GST और एक वाइस प्रेसिडेंट इनकम टैक्स। वाइस प्रेसिडेंट इनकम टैक्स में भी 2 कैंडिडेट हैं और वाइस प्रेसिडेंट GST में भी 2 कैंडिडेट हैं। उन दोनों का भी आमने सामने का मुकाबला है। इसके बाद सचिव का जो चुनाव है, सेक्रेटरी के चुनाव में भी आदिश जैन और शिवा भारद्वाज, इन 2 लोगों का आमने सामने का मुकाबला है। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 2 लोग हैं, उन दोनों का आमने सामने का मुकाबला है। और ट्रेजरर के लिए जो कोषाध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें 3 लोग हैं, 3 लोगों में त्रिकोणीय मुकाबला उसमें है। और इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की 3 पोस्ट हैं, उसके लिए 6 लोगों के नॉमिनेशन हमारे पास आए हुए हैं। 6 में से 3 लोगों का उसमें से चुनाव होना है। जो फर्स्ट 3 जिनका सबसे ज़्यादा मतलब क्रमांक में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उन लोगों का जो है इस तरीके से चुनाव होगा। इसका जो शेड्यूल है चुनाव का, परसों सुबह 9 बजे टैक्स बार मिनी सेक्रेटरीट रूम में यहीं 3rd फ्लोर पे चुनाव होगा। 9 बजे स्टार्ट होगा, 3:30 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 4 बजे से इसी परिसर में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 5:30 साढ़े 6 बजे तक का जो भी चुनाव परिणाम होगा वो आप सबको भी बता दिया जाएगा और वो चुनाव परिणाम। तो इसमें हमारा मोटा ये सारा प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक और ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारी जो ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन किस लिए बनी हुई है, इसका क्या काम है। ये हमारी जो बॉडी बनी हुई है इतने सालों से चली आ रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे हिसार ज़िले के जितने भी करदाता हैं, चाहे वो GST में हैं चाहे वो इनकम टैक्स में हैं, उनका और जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर हैं उन सब के हितों की रक्षा करना। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ कभी किसी स्कीम को लेकर के, टैक्सेशन की जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी उनके साथ वाद विवाद होता है, जो भी उनके साथ हमारा जो आपस में डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन होता है, एक दूसरे का जो भी कन्वर्सेशन होता है वो हमारा बार के माध्यम से होता है। तो ये जो बॉडी है एक्टिवली 46 ईयर से काम कर रही है और करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए और टैक्स प्रैक्टिशनर्स का कोई शोषण ना हो
और इवन किसी भी तरीके से किसी करदाता से कोई ज़्यादा कर ना ले लिया जाए जो कानून के हिसाब से है, या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए ये जो है हमारी इसकी बॉडी का उद्देश्य ये है, और ये जो है ना काफ़ी एक्टिवली हमेशा से रही है। और ये चुनाव प्रक्रिया मैंने आपको सारी बता दी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई ये जो टैक्स आपका जो चुनाव होता है ये 5 साल होता है क्या हर साल 2-3 साल क्या बस? नहीं, ये हमारा जैसे अभी तक तो चुनाव हुआ ही नहीं है। अभी तक तो जैसे जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें यूनानिमस बॉडी बन जाती है, वो हमारी सालाना होती है। तो अब ये पहली बार चुनाव हो रहा है। ये अभी तक एज पर लॉ हमारा 1 साल के लिए चुनाव होगा, यानी 79 के बाद पहली बार हो रहा है, लगभग 45 साल के हाँ बाद। जी, लगभग 45 ईयर्स में इसमें यूनानिमस चुनाव होता है। कभी कोई मत विभाजन की ऐसी कोई मतलब कहीं रही नहीं दिखते हैं। जिन्हें सर्वसम्मति से जो नाम प्रपोज होता था उसी नाम पे सहमति बन जाती थी, या 2-3 नाम डिस्कशन होने के बाद जिस भी तरीके से वो जो हमारी सालाना मीटिंग होती है उस मीटिंग में सर्वसम्मति से सारा काम हो जाता था। ऐसी क्या जरूरत पड़ी सर जो पिछले 46 सालों से सर्वसम्मति से जो काम हो रहा था इस बार चुनाव प्रक्रिया को अमल में लाया? देखो, ये जैसे जैसे परिवार बढ़ता है उस तरीके से विचारधाराएं भी अलग अलग तरीके की आती हैं। पहले बार टैक्स बार एसोसिएशन छोटी होती थी, कम मेंबर्स होते थे। तो जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो कुछ मेंबर्स ने मांग रखी कि भाई इसको हम यूनानिमस ना करके चुनाव के माध्यम से किया जाए, वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो जैसे उन्होंने मांगा तो सबने कहा कि भाई चलो ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं हम। तो वो जो है सर्वसम्मति से फिर ये हो गया कि भाई हम चुनाव में चले जाएंगे। आम आदमी को कोई टैक्स संबंधी समस्या आती है तो उसमें आप क्या सहयोग कर सकते हैं? रोल करते हैं इसमें नरेश जी आप। हाँ जी, आम लोगों को जो भी कोई टैक्स से संबंधित समस्या आती है, टैक्स बार एसोसिएशन इसी के कारण स्थापित की गई है। ये संस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि टैक्स पेयर्स और डिपार्टमेंट के अंदर कोई कंट्रोवर्सी हो तो वो ख़त्म किया जाए, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाए। कोई नया एक्ट आता है, कोई किसी प्रकार की टैक्स पेयर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उसको रिजॉल्व कराना, प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिल गए, बैठ गए तो ये समस्याएं को हल किया जाता है। कोई नया एक्ट आ गया उसके ऊपर कंट्राडिक्टरी है, कोई समझ में नहीं आ रहा, उसको रिप्रोड्यूस करना, रिप्रेजेंटेशन भेजना आगे बड़े डिपार्टमेंटों के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर। तो ऐसे कार्य किए जाते हैं इस संस्था के द्वारा ताकि टैक्स पेयर को प्रॉब्लम ना हो, डिपार्टमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी नए कानून के तहत। जैसे नए करदाता होते हैं उनको समझ नहीं होती कि किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए भी कुछ वो टैक्स बार में बैठते हैं, मेंबर्स बैठते हैं टैक्स बार एसोसिएशन के, सीएज है, आईटीपीजी है, एडवोकेट्स है। वो अगर कोई राय लेते हैं तो बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरह से उनको बिठा के समझाया जाता है कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई जीएसटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उन लोग जीएसटी से संबंधित बताते हैं भी ऐसा ऐसा आपका इस समस्या का ये हल है, आप ऐसे करो। तो कोई अवेयरनेस के लिए भी कुछ काम किया जाता है, जागरूकता? ये सारा अवेयरनेस ही होता है। कोई भी एसएससी हमारे पास आते हैं तो हमारा बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य है, सभी सदस्य अच्छी तरह से उसको ट्रीट करते हैं, अच्छी तरह से उसको बताते हैं लॉ के बारे में, भाई आप बेस्ट सोल्यूशन इस चीज़ का ये, आप ऐसे करो। अब जैसे इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं करदाताओं के लिए। जैसे कि अभी जीएसटी में एक स्कीम आई थी पीछे, उसमें सरकार ने इंटरेस्ट का वेवर दिया था। ऐसे इनकम टैक्स में सरकार की, भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है विवाद से विश्वास। तो वो स्कीमें जब सरकार को करदाता तक पहुँचानी होती है तो वो भी टैक्स बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको सरकार की तरफ से, जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से इनवाइट किया जाता है। उनके संयुक्त तत्वाधान में बहुत से प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जाते हैं जिससे कि वो स्कीम्स मेंबर तक पहुंच पाए। सरकार भी जैसे टैक्स बार के माध्यम से, मतलब ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि करदाता से सिर्फ सरकार तक का मैसेज लेके जाना है, सरकार का मैसेज भी करदाता तक अगर लेके जाना है तो वो भी, मतलब उसमें भी बार जो एसोसिएशन है उसका अहम रोल रहा है हमेशा से, और अहम रोल रहता है। मित्र सर, चुनाव पहली बार हो रहा है जी, निष्पक्ष चुनाव, इसके लिए क्या तैयारियां है और चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, क्या आपका? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार चुनाव हो रहा है, इसका चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी कुछ बेसिक ज़रूरतें थी, जैसे लिफ्ट, शनिवार को चुनाव है, शनिवार को लिफ्ट बंद होती है क्योंकि नॉन वर्किंग डे होता है यहाँ। तो हमने इसके लिए उपायुक्त महोदया को एप्लीकेशन दे के उनसे रिक्वेस्ट करी है कि लिफ्ट को चलाया जाए। मान लो बिजली की, वैसे तो हमने हमारी तरफ से प्रबंध भी कर लिया है, लेकिन बिजली बोर्ड में भी हमने एप्लीकेशन दी है ताकि उस दिन बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रहे, उसमें भी किसी प्रकार से वोटर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। जहाँ पर अन्य तैयारियों की बात है, सारे आप पीछे देखोगे सारी तैयारियां यहाँ पे, जैसे हमारी बैलेट बॉक्स वगैरह है, और बैलेट पेपर से चुनाव, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर का सैंपल हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिलीज़ करेंगे, ठीक है जी। और उसमें जो है
हर एक जो वोटर होगा उसको टोटल 9 पद के लिए 7 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, जिसमें से प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनके लिए एक एक बैलेट पेपर हर बंदे को मिलेगा। उनमें उनको स्टैंप लगा करके और अपने मत का उपयोग करना है। उसके अलावा जो मुख्य बात मैं इस बात के माध्यम से बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो सदस्यों का चुनाव है, उसमें हमारे पास टोटल 6 नॉमिनेशन आए हैं, तो 3 का चुनाव हमें करवाना है उसमें। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने एक बैलेट पेपर उसका बनेगा, वोटर को एक बैलेट पेपर मिलेगा, उसमें अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम, जैसे मान लो ए से जिसका नाम शुरू होता है उसका नाम सबसे पहले, उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकली जो है ना क्रमांक से उनके बैलेट पेपर में नाम होंगे, और उनमें से किन्हीं 3 पे उनको स्टैंप लगा के सिलेक्ट करना है। उसमें से फिर जैसे जब काउंटिंग होगी, सबसे अधिक जिनको 3 मिलेंगे, सपोज करो एक मेंबर को 60 मिल गए, एक को 59 मिल गए, एक को 58 मिल गए, तो ये 3 मेंबर चुने जाएंगे। बाकी के अगर इनसे कम है तो इसमें ये मेन प्रोसेस ये है कि भाई अगर उसने 3 के बजाय 4 पे स्टैंप लगा दी तो वो वोट फिर कैंसिल माना जाएगा, वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, और इसका पूरा, इसकी जो आप निष्पक्षता की बात करते हो, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस होगा, सुबह से लेकर के शाम तक पूरी हम वीडियोग्राफी करवाएंगे, उसकी पूरी वीडियोग्राफी के तहत कवर होगी, और वो हमारा पूरा सिस्टम, पुख्ता इंतजाम उसके हमने कर लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये पहली बार जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे ये वजह नहीं है कि जो एसोसिएशन में है वो सरकार समर्थित लोग ही चुन के आते थे, तो और वो अपने निजी हित साधते थे, तो क्या ये कारण नहीं है कि इस बार पहली बार ये चुनाव मतलब नहीं, तो अब तक भी निष्पक्ष ही होता है? नहीं, वो ऐसा कोई कारण हमारे सामने नहीं है, ना ही ऐसा कोई कारण मुझे नज़र आता है। ये तो एसोसिएशन का काम था, मैं तो चुनाव अधिकारी हूँ, मेरे को तो जिम्मेवारी दी गई है वो चुनाव निष्पक्ष करवाने की दी गई है। अब वो किस वजह से चुनाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा मैं, और ये इस बात मैं वैसे भी बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमारी नॉर्मल सी बात है, घर में भी जब परिवार बड़ा होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पैदा हो जाते हैं, तो इसके पीछे ऐसा कोई मुझे कारण नज़र नहीं आता व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बताऊँ तो, कि कोई सरकार के नुमाइंदे थे या फिर किसी एक पर्टिकुलर उसके नुमाइंदे थे, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आता।